It's your road and yours alone. People may walk it with you, but no one can walk it for you. इसलिए बहुत समझदारी के साथ समय रहते ही अपने पथ पर आगे बढ़ते रहिए। मंथन में जो मेरे मेहमान हैं, उन्होंने ना पालने में ही इस ज्ञान को समझ लिया था, क्योंकि रूमी के वो भी फैन हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बचपन से ही अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर दिया। और अब आलम ये है कि दुनिया उनकी दीवानी है। वो सबसे बड़े एंटरटेनर के तौर पर जाने जाते हैं। जिनके आप फैन होते हैं ना, यानी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के, वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी उनके फैन हैं। आज हमारे साथ हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन जो सबसे कम उम्र के हैं, दिव्यांश द्विवेदी जी। उन्हें आपने ना इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज सीजन 2 में देखा होगा, आपने एंटरटेनमेंट की रात में देखा होगा, कॉमेडी सर्कस में देखा होगा, अबव ऑल आपने उन्हें बिग बॉस में भी देखा होगा। और वो जबरदस्त की मिमिक्री करते हैं। उनकी मिमिक्री के ना सभी फैंस हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे कॉमेडियन को अगर आज मैं अपने शो में बुलाती हूँ तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कॉमेडी करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ कॉमेडी ही किया है, क्योंकि वो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। आपने उन्हें बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स में भी देखे हैं। और एक्टिंग की अगर बात करूँ ना, तो अभी मिर्जापुर फिल्म में उनके बहुत जबरदस्त सीन्स रहे हैं। तो ऐसे एक्टर से मिलना मुझे लगता है हम सबके लिए एक बहुत खुशी की बात होगी। तो मैं दिव्यांश जी को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ और उनसे हम बातें करते हैं, ठीक है? मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो? अरे, सर, क्या बात मैंने तो करते हो? किससे बात कर रहे? वही तो मैंने तो दिव्यांश को भेजा था। ये सल्लू भाई के पास पहुंच गया क्या मेरा रिक्वेस्ट? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? आपने कल यस और नहीं तो क्या, यार नहीं तो क्या। सलमान खान। अरे बाबा, ओ लगता माय है कि गॉड, कैसा लगा मेरा मजाक? माँ मम्मी यार जो सो स्वीट, सो स्वीट। हेलो, तभी आपको नमस्कार। दुनिया जो है, नमस्ते, आपको दुनिया जो है इसीलिए छोटा सल्लू भाई कहती है, हाँ, ऐसे नहीं अरे कहती। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप सलमान खान के अलावा भी बहुत सारे एक्टर्स का जो है वो मिमिक्री करते रहते हैं ना? और नहीं तो क्या, मैं बस एक्चुअली बस मजे करता रहता हूँ, और जिन जिन का मेरे को एक्टिंग करने में मजा आता है सबका करता हूँ मैं। अच्छा, जैसे किसका हाँ मजा आता जी, है करने में एक्टिंग? जैसा आप नाना पाटेकर का देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, अगर मेरी मौत का तमाशा देखना है, ये भाई, या मुझे लटका देगा, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें निकल आएगी। थैंक यू। ओ भाई भाई, बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये ये आप बड़ा ध्यान से लोगों को देखते होंगे। मुझे तो डर लग रहा है कि लाइव खत्म होने के बाद मेरी मिमिक्री ना हो जाए आज। अरे हो अरे, सकती है क्या? मैं हो जाएगी क्या? आप कहें तो बताइए। प्लीज प्लीज, लेट्स सी। अपने आप को कभी देखा नहीं है मैंने। बस थोड़ा ऑब्जर्व करके सीखा, आपको एंड में बताऊंगा और क्या। आजा, चलो लास्ट तक वेट करते हैं। हाँ, मैं कोशिश करूंगी, ठीक कुछ भी है, नौटंकी नहीं करूंगी। मैं बहुत आराम से बात करूंगी नहीं ताकि आप आपको मुझे कुछ ना कुछ तो कॉपी ना करना करो। पड़ेगा, ताकि कुछ तो मैं कॉपी करूँ नहीं इंटरेस्ट। ठीक है, कोशिश करती हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको देखिए, दिव्यांश तो आपका नाम है, लेकिन आप छोटे मियाँ, छोटे सलमान खान, न जाने क्या क्या आपका नाम रखा हुआ है। तो आपको अपने लिए सबसे बेस्ट नाम क्या लगता है? मुझे वैसे तो मेरे जितने भी कैरेक्टर नेम से मुझे कोई भी बुलाता है ना, एक मेरे हम्म। आईपीएल और वर्ल्ड कप में मुझे शॉर्ट सर्किट या फिर बंटी के नाम से बुलाते थे। अभी बिग बॉस में हाँ। जब मैं गया था, तो सलमान सर ने खुद मुझे मतलब कहा था कि ये मेरा मिनी वर्जन घर के अंदर जाने वाला है। तो मुझे जब भी मेरे कैरेक्टर नेम से बुलाते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर नेम जो है, एक तो मिनी सलमान खान और शॉर्ट सर्किट है। तो भाई बोले तो अपन को सर्किट बनने में बहुत मजे से आता है ईश, सर्किट बोलने में बहुत मजा आता है भाई। भाई। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, चाइल्ड आर्टिस्ट के ना इंटरव्यूज मैंने बहुत सारे लिए हैं, बहुत सारे बच्चों के मैं इंटरव्यूज देती हूँ। तो वो सब लोग मतलब वो नन्हे से बच्चे, बहुत ऐसे सॉफ्ट से, और सब एक्टर्स हैं। कॉमेडी में किसी का पहली बार इंटरव्यू ले रही हूँ। तो मुझे लग रहा था कि कॉमेडी करना तो बहुत मुश्किल काम होता है, आपके लिए भी शायद मुश्किल रहा होगा। तो आपने यही जॉनर क्यों चुना? घर में पूरा कॉमेडी का माहौल रहता है क्या? हाँ, जैसा कि आप कह रहे हैं कॉमेडी करना मुश्किल रहता है, तो मतलब मेरे को क्या है, मैं दूसरी फिल्म देखता हूँ। अब जो भी कॉमेडी है, वैसे वन ऑफ द मेरा फेवरेट जॉनर मूवीज वगैरह में भी कॉमेडी है। हाँ।
तो अच्छा। इसीलिए मेरे को जो देखता हूँ ना वही करने में मजा आता है। जैसे किसी एक्टर को देख के मैं उनकी मिमिक्री करता हूँ, तो अगर मैं कोई हाँ। कॉमेडी मूवी देखता हूँ, वही मुझे हम्म। पसंद है, इसलिए मैं वही करना चाहता हूँ। अरे वाह, मतलब आपको कॉमेडी देखकर आपको लगता नहीं, ये मुश्किल नहीं लगता, आप आराम से कर लेते हैं, है ना? कोई टेंशन नहीं होती हाँ आपको कॉमेडी मतलब मेरे करने को में? कॉमेडी भी करनी है एंड बहुत सारे और भी जॉनर्स ट्राई करने हैं। जैसा कि हाँ। स्टार्टिंग में आपने कहा था कि मिर्जापुर, तो हाँ। मिर्जापुर मैंने इसलिए भी की थी क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं किसी और जॉनर में ट्राई कर रहा था। और कितना सीरियस रोल था ना, ऐसे करके, हाँ एकदम ऐसे हड़का मैंने दिया मैंने था देखा कि ना, बस मस्त हड़काया था, 50 रुपए है देने ना? आप कितनी फट रही हो, पक्का आप कोई झंडू ही होंगे। जबरदस्त। मैंने कल उसको, उस डायलॉग को कम से कम 6-7 बार देखा, और मुझे ना अरे विश्वास नहीं अरे हो रहा था ये थैंक वही यू। लड़का है जो ऐसे जबरदस्त कॉमेडी करते हैं, और यहाँ पे ऐसा सीरियस सा बच्चा, ओ माय गॉड। मतलब लिटरली जो आपके जो को एक्टर्स होंगे वो कह रहे हैं भाई छोटा पैकेट बड़ा धमाल, कह रहे होंगे आपको, है अरे ना? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मिर्जापुर में शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मिर्जापुर में जब मैंने शूट किया था मेरे को बहुत मजा आया था। तब ना मतलब वो मेरे को एक चीज में बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ कि जल्दी उठने हाँ। के लिए जब शूट होता है ना। जैसा मतलब किसी का अच्छा। पहले मैं इंटरव्यू देखता था हाँ। किसी का। तो हाँ। मतलब जैसे वो बताते थे कि हम 5 बजे उठ के शूट करने गए। तो वरना जब मैं शोज करता था तब मैं इतना हाँ। जल्दी नहीं उठता, बट मिर्जापुर के लिए जब मैंने शो किया था तो हम हाँ। 5 बजे उठ के शूट लोकेशन पे गए थे। एंड फिल्म वाह। सिटी के अंदर ही एक रेस्टोरेंट था जिसको उन्होंने हाँ। वैसा मतलब कन्वर्ट कर रखा था। तो मेरे को बड़ा हाँ। अच्छा लगा था। मैंने कहा मतलब मैंने ऐसा फिल्म का सेट के मैं पहली बार शूट किया था वेब सीरीज के, तो मेरे को बहुत मजा आया था उस वक्त। तो वहां दोस्ती सबसे ज्यादा किसके साथ हुई है आपकी? जिसको झंडू कहा था उसी के साथ हुई थी या कोई और? हाँ उनके साथ तो बहुत दोस्ती हो गई थी। एक्चुअली एक दिन पहले भी मैंने उन्हीं के साथ शूट किया था। अच्छा। तो मतलब रात अरे को वाह। उनके साथ शूट खत्म किया था एंड सुबह ही उन्हीं हाँ, से मिल लिया, अली फजल से। उन्हीं के साथ है। ब्यूटीफुल। अच्छा, एक हम्म। बात बताइए, घर में जैसे आप कॉमेडी करते रहते हैं, तो स्टेज पे कॉमेडी करते हैं तो बहुत सारी तालियां मिलती हैं, घर में अगर आप पंचेस मारते होंगे तो मम्मी का पंच मिलता है क्या कभी, कि तूने मुझे अरे पंच नहीं मारा नहीं मैं ले? मतलब नहीं नहीं, मैं मम्मी के साथ ही बस कॉमेडी करता रहता हूँ। कॉमेडी का मजे करते हाँ। रहता हूँ, मतलब जैसे के साथ हंसता रहता हूँ, खेल रहा हूँ या फिर कोई भी शो देख रहे हैं। हाँ। तो मतलब कभी मम्मी कभी को तो मैं कभी मम्मी तंग को भी करने का डायलॉग मारा है? कभी डायलॉग मारा है मम्मी को, कुछ ऐसा बड़ा सा डायलॉग, और वहां से घूमता हुआ चप्पल या पंच ऐसा आया हो? चप्पल तो नहीं आया। अच्छी बात है क्योंकि मम्मी हंस देती है। अभी तक तो चप्पल अप्पल थैंक नहीं आई। गॉड, टच क्योंकि वुड। हाँ हाँ। हंसता तो मतलब मैं मम्मी को कुछ ना कुछ ऐसा बचपन से ही बड़ा फिल्मी सा था, तो ऐसे कोई ना हाँ। कोई डायलॉग मार देता था। अच्छा। और आज मम्मी ने दिव्यांश कभी कुछ नहीं द्विवेदी कहा? नहाने जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ओ भाई साहब, और फिर ऐसे बड़े मम्मी बड़े ने मारा नहीं उसके बाद? नहीं नहला दिया, नहाया मारा नहीं, नहला दिया बस। और क्या। मतलब दिव्यांश द्विवेदी के डायलॉग जो है वो बाथरूम के पानी पे बह ही गए, कुछ नहीं कर पाए दिव्यांश द्विवेदी, हाँ। फ्लश हो गए। फ्लैश हो गए। अच्छा, घर में आपकी तरह कॉमेडी और कौन करता है, मतलब किसके साथ आपका वेवलेंथ बहुत मैच करता है, पापा या मामा? पापा के साथ। पापा पापा के कॉमेडी साथ मैं करते कुछ हैं? ना कुछ ऐसे मस्ती करते रहता हूँ। हाँ। अरे वाह। मैं अच्छा, तो कॉमेडी के डायलॉग्स या पंचेस वो कौन सिखाते हैं आपको, मतलब कौन बोलता है कि बेटा ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे बोलेगा तो और मजा आएगा? हाँ वैसे तो मतलब जिनके साथ भी मैं शूट करता हूँ तो सब मुझे हम्म। एडवाइस देते हैं कि मतलब जैसे या तो मेरे को एक्टर्स हो गए। जब मैंने हम्म। एंटरटेनमेंट की रात और कॉमेडी सर्कस किया था तो बलराज हम्म। दयाल भैया ने मतलब मुझे काफी टिप्स दी थी। एंड उनके सब जो डायरेक्टर थे, निकुल सर, हाँ। एंड जहाँ पे जितने भी राइटर थे, पुष्पिंदर सर हाँ। जिनका आपने इंटरव्यू भी लिया है, तो हाँ। उनके साथ जब मैंने अपना पहला शो किया था तब भी मेरे को हाँ। बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि मतलब काफी सारी नई नई चीजें देखने को और सुनने को और सीखने को मिलती हैं। अच्छा, जैसे वो लोग आपको डायलॉग्स देते हैं, अपने पंच लाइन्स लिख के देते हैं ना, तो आपको वही एक्ट करना होता है कई बार। तो कई बार आपको लगता नहीं है कि यार मैं इसको ऐसे बोल सकता था, ये लोग मुझसे जबरदस्ती ऐसे क्यों बुलवा रहे हैं, मैं अगर अपने हिसाब से अरे बोलता तो ज्यादा मजेदार होता? ऐसा कुछ होता है कभी? नहीं मतलब ऐसा नहीं होता कि हम तो जरूरी नहीं है कि पूरी स्क्रिप्ट हो, क्योंकि हम अपने मन से भी करते ही रहते हैं। जब भी सर के साथ रिहर्सल करते हैं या फिर ऐसे भी हाँ। बात करते रहते हैं तो कुछ मन में हम्म। आ गया तो वही स्क्रिप्ट में डाल दिया, वही बोल दिया। तो ऐसा कुछ बाउंडेशन थोड़ी होता है कि वही बोलना है, जो मन में अच्छा, आया वही पक्का बोल ना? दिया। अरे वाह। हाँ जी। और कभी ऐसा हुआ कि पसंद। प्रिपेयर करके कुछ भेजा, स्टेज पे जाके कभी ऐसा हुआ अरे मैं तो भूल गया, ऐसा कुछ हुआ कभी? हाँ पता नहीं क्यों मैं एक्चुअली याद नहीं करता पूरी स्क्रिप्ट, इसलिए मैं भूलता भी हाँ। नहीं हूँ कि ऐसे मतलब अच्छा, रखता स्पॉन्टेनियसली तो सर। बनाते रहते हैं आप?
नहीं पूरी स्किप नहीं, बट हाँ जैसे मैं समझने पे ज्यादा है कि समझ गए, क्योंकि याद तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इतने पेजेस की याद करो, तो बस बेसिकली समझ लिया एंड वही बोल दिया। सिर्फ समझ करके इतना अच्छा बोलते हैं कि लोग आपके दीवाने हैं। ओह माय गॉड। अरे अरे, थैंक यू। अच्छा, एक्टिंग के अलावा और भी कुछ सीख रहे हैं आप? कुछ गिरा दिया आपने? ओ हेडफोन या, गया? हेडफोन गया? फिर से बोलिएगा। हाँ, अब आई आपकी आवाज। या हाँ, मैं कह रही थी आप एक्टिंग के अलावा भी कुछ आप सीख रहे हैं क्या, कुछ अलग अलग चीजें? जैसे आप एक्टिंग एक्टिंग के करते हैं, अलावा मेरे कॉमेडी को करते अपने हैं, आप को इसके मतलब अलावा कुछ? इसके अलावा मेरे को ना हम्म। एक्चुअली हर फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर करने में मजा आता है, तो मैं कुछ ना कुछ नया सीखते रहता हूँ। रिसेंटली मैंने कराटे सीख रहा हूँ अभी, कभी पहले योगा सीखता था। लॉकडाउन के वक्त जब थोड़ा सा खुला था, तब मैं हाँ। स्केटबोर्ड खरीदा था एंड बगल में रिंग में जाके स्केटबोर्डिंग करता था। ओह, अच्छा, मैंने सुना आप डांस वांस भी बहुत अच्छा करते हैं। अब बहुत अच्छा करता हो तो आप बताइएगा, क्योंकि तो एक बार मतलब देखेंगे, एकदम है ना, अच्छे आपका वाला। डांस भी देखेंगे किसी दिन। गोविंदा सर वाला डांस मेरा फेवरेट। अच्छा, ऐसे वाला? हाँ गोविंदा फेवरेट है आपके? हाँ, डांस में हाँ। वो मेरे फेवरेट है। अच्छा, वो उनकी थोड़ा कॉमेडी ऐसा वैसा टाइमिंग भी रहता है बहुत ना, मस्त है। रिलैक्स वाला। हाँ हाँ जी, हाँ। मुझे बहुत बहुत पसंद है अच्छी इसलिए बात है। तो। तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या आप बड़े होके भी एक्टिंग के ही फील्ड में जाएंगे, या कुछ और भी पैशन है आपका, कुछ और भी करने की प्लानिंग है? बड़े होके तो मतलब ऐसा है कि मैं जैसे सब करता ही हूँ, कि जैसे अभी भी मैं हम्म। पढ़ाई पे भी साथ साथ फोकस कर रहा हूँ एंड एक्टिंग पे भी कर रहा हूँ, और भी चीजें सीखने हम्म। की ट्राई कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे हम्म। देखा जाएगा कि एक्टिंग फील्ड में तो हाँ जी मैं जरूर ट्राई करूंगा ही ऑब्वियसली, बट हाँ पहले हम्म। पढ़ाई कंप्लीट करके फिर देखूंगा। अच्छा, मतलब एक्टिंग में तो पक्का ही जाना है ना? तो अभी आप ब्रेक वेक लेने के प्लानिंग में है, या सोच रहे हैं कि साथ साथ में पढ़ाई और एक्टिंग साथ साथ चलते रहने देंगे आप? मेरे को तो दोनों करने में मजा आता है, इसलिए मेरे लिए मतलब ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं होता है इनफैक्ट कि जैसे या तो पढ़ाई करो या तो एक्टिंग करो, कि मेरे को मतलब उस फील्ड में भी बहुत मजा आता है एंड सच बताऊं तो मुझे पढ़ाई करने में भी बहुत मजा आता है। एक बात बताओ, हम लोगों को ना अगर कोई बोल दे स्कूल टाइम में भी कि पढ़ाई भी करनी है, ये भी करना है, एक्टिंग भी करना है, तो हमसे तो होता ही नहीं। हम तो कुछ एक ही कर सकते थे, उसमें भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए। तो ये दो चीज मैनेज करते हो कैसे बाबा? टीचर्स पार्शियलिटी वार्शियलिटी तो नहीं करते कि यार ये तो इतना बड़ा स्टार है, स्टार को नंबर ज्यादा मिलेंगे? अरे ऐसा तो कुछ सीन नहीं लगा? नहीं, ऐसा क्या ही सीन है कि मतलब मेरे को एक्चुअली जैसे मैथ्स मेरे को बहुत पसंद है, साइंस मेरे को बहुत पसंद है, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स में और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी मतलब मेरे को जब अच्छा हाँ। लगता है तब मेरे को ऐसा मुश्किल नहीं होता कि भाई बहुत दम लगा के पढ़ना पड़ रहा है। एंड टीचर्स तो हाँ मतलब जैसे अगर मैं थोड़ा दिन मिस हो जाए तो मेरी हाँ। हेल्प तो ऑब्वियसली करते ही हैं। और मेरे जो सारे स्टूडेंट हैं, अब मैं हम्म। सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे जितने अरे वाह। सारे मेरे दोस्त हैं क्लास में, हाँ। वो भी मेरी हेल्प करते रहते हैं नोट्स के साथ साथ। कोई छूट गया तो फोटो भेज दी। इनफैक्ट मेरा एक वाह। दोस्त था कि अगर मेरा काम कंप्लीट नहीं होता था, मतलब मैं अगर फोर्स ना भी करूँ, कोई नहीं बाद में कर लेंगे, कहते धत तेरी मार, तू एक कॉपी उसको देती थी, एक दूसरे को देती थी, एक खुद लिखती थी, कहते एक तू लिख। ऐसे करके मेरे वाह। नोट्स कंप्लीट करवाए गए हैं। वाह, सो स्वीट ऑफ देम। बड़े अच्छे बच्चे हैं यार, इतने अच्छे दोस्त कहाँ मिलते हैं आजकल। अच्छा, कोई हमारी आपका जो क्लास में। बेस्ट टीचर हो, कोई बेस्ट टीचर जिसकी हम्म, आप मिमिक्री करके दिखा सकते हो? टीचर को मत, ये अरे वीडियो अरे, मत भेजना। हाँ टीचर को जी हाँ वीडियो जी भेजेंगे ही बिल्कुल। नहीं, बताएंगे नहीं। तो हमारे स्कूल में एक हिंदी के टीचर थे, है ना, जब मैं हाँ। रहूंगा ऑलमोस्ट शायद फिफ्थ या सिक्स ग्रेड में था मैं, हाँ। तब हमारे टीचर आए थे। तो वैसे मैं हाँ। आपको दो टीचर्स की कहानी बता सकता हूँ, एक इंग्लिश के हाँ। थे और एक हाँ। हिंदी के थे। तो हमारे हाँ। जो हिंदी के टीचर थे ना, उनकी स्पेशल क्वालिटी ये थी कि वो क्लास में आते थे, वो कभी हिंदी में नहीं बात करते थे, वो पंजाबी में ही बात करते थे। और हिंदी की टीचर थे? हाँ हिंदी के टीचर, वो जब पढ़ा रहे हैं या तो चैप्टर पढ़ रहे हैं तभी हिंदी में बोलते थे, वरना पंजाबी में ही ज्यादातर बोलते रहते थे। सबसे पहले तो एक तो जैसे कोई भी जनरली उनके पहले आर्ट का पीरियड चल रहा होता था, हाँ। है ना, तो वैसे आए, हाँ। तो पहले तो आए, गुड मॉर्निंग, बैजो बैजो बैजो, आराम नाल बैजो आराम नाल बैजो। तब पहला था जिदा भी आर्ट ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ओ ਜਿਹੜਾ तेरी। ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, क्लास तो बाहर फेंक देनी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। और उसके बाद सिर्फ पंजाबी में ही
हमें पढ़ा रहे हैं, बस हम किसी तरह समझ जा रहे हैं। लवली लवली। और दूसरे कौन से टीचर थे आपके? दूसरे हमारे इंग्लिश के टीचर थे, हाँ एक बार हाँ। झापड़ भी पड़ा था उनसे। ओ भाई साहब, अच्छा बस वो क्यों ये भाई? पहली और आखिरी बार था, अब वो याद नहीं, पहले की बात है, बट मजा आया था। झापड़ खा पहली के बार मजा आया झापड़ था? पड़ा। हाँ, झंझनाहट पहला हो गई होगी एक्सपीरियंस था पूरी। ना। अरे हाँ, पूरा सुन पड़ गया था कि, लेकिन बहुत अच्छे टीचर थे वो भी, कि मतलब उन्होंने पढ़ाई के साथ भी मेरे बहुत मदद की। अरे वाह, अरे वाह। तो उनकी हाँ मिमिक्री मतलब भी ऐसा करी नहीं कि दो। पूरा मारा, अरे क्योंकि उनकी पड़ क्या, गया वो था। अच्छे टीचर है ना, अच्छे टीचर के क्या ही करें। वैसे तो दूसरे वाले भी हिंदी बहुत टीचर अच्छे मतलब ढंग से। अच्छे टीचर नहीं थे आपके? नहीं क्यों नहीं होते, इतने सारे हिंदी के हमारे एक मैम है, वो बहुत अच्छे हैं। एक बार हम हाँ सुबह सुबह साइकिलिंग कर रहे थे, तब हमें पता लगा कि उनका घर वहीं पे है, तो हम तुरंत हाँ। नॉक करके आए। मैम बाहर नहीं निकले, फिर हमें स्कूल में बताया कि मैम आपके घर की घंटी बजाई थी, आप बाहर नहीं निकले। मैम ने कहा मैं वही सोच रही थी, बाहर आके कौन बदमाश घंटी बजा हाँ, के भाग गए। संडे की बात थी, मैं कहते मैम सो रहे होंगे, तो हम निकल गए। वही ब्यूटीफुल। अच्छा, आपको वैसे आइडल कौन है? किसकी तरह बनना चाहते हैं, या कौन आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? आइडल वैसे तो क्या है, जब मैं छोटा था तब मैं ना जो भी मूवी देखता था उनको अपना आइडल मान लेता था। जब मैं अच्छा। बाहुबली देख के आया, मैंने कहा हाँ राज बनना है भाई, तो उसमें मजा है, ऐसे करके प्लेज दो, सारे बाहुबली जय हो गए, ऐसा हो। क्रिश 3 देख के आया था, हाँ लगा था सुपर हीरो बनना है। या हाँ। फिर पीके देख के आया था, तो ऐसे रेडियो लटका के घूमता रहता था। पहले मम्मी से ओहो। मांगा होगी, मम्मी रेडियो है कहाँ, हाँ। तो ढूंढ के मम्मी ने दिया बोला कि बेटा ऐसे ही कपड़े लटका के पहन ले, घूमता रहता था। कपड़े पहन ले बेटा। हाँ हाँ रेडियो। हाँ, वो मैंने एक दिन ध्यान नहीं दिया था उसका। बट हाँ, फिर कपड़ों के ऊपर रेडियो बांध दिया था। ब्यूटीफुल। मतलब तो आप अपने को, आपके सपने चेंज होते रहते हैं, और आइडल्स भी। हाँ, हाँ मेरा मतलब ऐसा आइडल जो भी है, कि मेरे को बस एक हाँ। अच्छा बंदा बनना है, कि अच्छा सा सक्सेसफुल इंसान बनना है। एंड उसके अलावा जो भी है कि मैं बस करते जाता हूँ, फिर आगे की देखी जाएगी। वेरी ब्यूटीफुल। अगला कदम बस दिख जाए वही काफी है। सही जगह पैर पड़ेगा हाँ, तो आगे तो बढ़ ही जाएंगे हम। वेरी नाइस। सही पता बात है, है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इतनी अच्छी बात बताते हैं। हम जैसों को ना अरे आप जैसे लोगों थैंक से यू। सीखना चाहिए। हाँ सच्ची में आप लोगों से सीखना चाहिए। बच्चों के पास ज्यादा ज्ञान होता है बड़ों के मुकाबले, हम लोगों के पास दिखावा ज्यादा होता है। हाँ। सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट थैंक ऑफ यू। यू। आपको क्या घर वाले या बाहर आपके दोस्त टीचर्स ऐसे सेलिब्रिटी वाले ट्रीटमेंट देते हैं? अब जैसे क्या रहता है कि मतलब अब जो पुराने फ्रेंड हैं, वो हम्म। तो जैसे जब कोई पहली बार मिलता है, उसको तो लगता है कि हम्म। है भाई दिव्यांशु तो वही है ना, टीवी में आता है। हाँ फिर दिन रिसेस में मैं क्लास में गया था, तो हाँ मुझे ऐसे देख रहा है, अब वो देखते रहा। अच्छा अब तो जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया कि कोई देख रहा है तो क्या कर रहा होगा, तो पता लग जाता हाँ। है कि कोई देख रहा है, तो उसको थोड़ा थोड़ा याद पहचानने आ की रहा कोशिश होगा। कर रहा है। हाँ हाँ, हाँ मैं तो ऐसी पानी बॉटल फिल कर रहा था, मैं ऐसे फिल हाँ कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नल खोल के, वो मेरी तरफ ऐसे देखे जा रहा है। दो हाँ मिनट लगातार देखता रहा, तो जब मैं गया, हाँ। मेरे को पकड़ता, ओए, मैंने कहा हाँ जी, कहता ओए तू वही है ना, तू वही है ना, ओए वही अपना, क्या नाम है, वही वाला टीवी में जो आता है, ऐसे करके बोला। तब जो नए मिलते हैं उनको तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है, तो जो मेरे हाँ पुराने फ्रेंड हैं, उनको मेरे नए शो हाँ। का तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि अभी कौन सा शो आ रहा है। बट ऐसा कोई नहीं कि स्पेशल ट्रीट करेंगे, तो मतलब अगर मेरी आखिरी बैटिंग है तो आखिरी ही आएगी, ऐसा नहीं है कि पहले दे ओ, देंगे या कुछ, तो या फील्डिंग कर, अरे इधर रहते हैं। वाह। ओ तेरी की। मतलब यार दोस्त ना कच्ची कर देते हैं ना, कोई सेलिब्रिटी हाँ तो स्टेटस की बनाने। नहीं, बट उसी का फायदा है, उसी में मजा आता है, है। उसमें और भी मम्मी मजा आता है पापा? कि दोनों चीजें का है। मम्मी पापा मम्मी तो पापा क्या है, अब बढ़िया ही है। बढ़िया? कुटाई वटाई होती है टाइम वाइम पर? नहीं एक्चुअली मैं ही कुछ ऐसा करता नहीं कि कुटाई वटाई हो, क्या वरना बात कर रहे हो, इतने पापा शरीफ के हो? साथ मैं ऐसे ही लड़ता रहता हूँ। हाँ और नहीं हाँ। तो क्या, लगता नहीं अच्छा, क्या। लग नहीं रहा था। हाँ नहीं, ठीक तो लग रहे हो वैसे। पर थोड़ा शरारती वाली ऐसे टपक तो रही है थोड़ी थोड़ी सी। नहीं और ऐसे तो बहुत और शरारतें करता हूँ। है ना? और बड़ा भाई बहन कोई है आपका? हाँ मेरे बड़े भाई हैं, उनके साथ तो लड़ता रहता हूँ, पापा के साथ भी इनफैक्ट लड़ता हूँ, तो पापा आइए कुश्ती करे साथ में, हार जाता हूँ पिटाई तो अलग फिर बात पक्का है बट। वही करता होगा, है ना? वही मारते होंगे फिर, हाँ बड़े हाँ भैया ही हाँ, मारते वही है होंगे, वही है, है ना? बड़े भाई पे कोई ही है तो वो, कोई तो भारी पड़ता होगा आपके ऊपर। और नहीं तो क्या। हाँ नहीं, मस्त है मस्त है। अच्छा, आप
बहुत सारे शोज करते रहे, आपका सबसे फेवरेट शो कौन सा है जो आपको बहुत पसंद आया? सबसे फेवरेट मेरा शो, सो अभी तक तो मैंने जितने भी शोज किए हैं मेरे को उनमें बहुत मजा आया है। मतलब जब हम्म। भी कुछ नया ट्राई करने में मेरे को बहुत मजा आता है। सो सबसे पहला जो मेरा फेवरेट था कि जब मैंने सबसे पहले तो एंटरटेनमेंट की रात जब किया था हम्म। ऑप्टिमिस्टिक्स मीडिया के साथ, तब हम्म। उसमें मुझे बहुत मजा आया था कि पहले हमारे ग्रुप एक्ट थे, फिर मेरा सोलो एक्ट होने लगा था, एंड उसमें मुझे अप्रिसिएशन भी बहुत मिली थी। इनफैक्ट हमारे शो को अवार्ड भी मिले थे कई सारे। यस, लवली। तो उसके अलावा जब मैंने मिर्जापुर की थी, जैसे मिर्जापुर मैंने पहले बताया ना कि पहला मेरा था जो मैंने थोड़ा कॉमेडी हाँ से हट के जॉनर में किया था, तो उसमें मुझे हाँ। बहुत मजा आया था। मतलब सच बताऊं तो बहुत ही अच्छा लगा था कि ऐसे कुछ अलग सा रोल करेंगे। और पहले मैं हूँ भी लखनऊ का ही, तो इसे बोला था उसी भाषा में पक्का कोई झंडू ही होंगे, उसमें बहुत मजा आया। अच्छा, लेकिन आप लुधियाना में रहते हैं तो जो एक्सेंट है उसमें थोड़ा बहुत पंजाबीपन भी आपके है। लेकिन जब आपने वो वाला डायलॉग बोला था ना, झंडो ही होंगे, वो तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि कोई बिल्कुल यूपी का ठेठ यूपीआई बच्चा जो है उसने ये डायलॉग मारा है, ठेठ। यही एक्टिंग होती है, नहीं? बिल्कुल अरे थैंक परफेक्शन यू। के साथ। लवली, ब्यूटीफुल। अच्छा, आपने अपना मुझे ये नहीं बताया कि कौन सा ऐसा को स्टार है जिसके साथ काम करके आपको ना ऐसा लगता है कि यार ये है जो मेरा जोड़ीदार बहुत मस्त है। हाँ, जोड़ीदार तो अभी तक जो मैंने मतलब सबसे लंबे शो जो जिनके साथ किए हैं, बलराज भैया के साथ, बलराज सियाल के साथ मैंने किए थे, तो उनके साथ ना शो करने में मुझे बहुत मजा आया। मतलब अपार्ट फ्रॉम शो भी हम पीछे जाकर मस्ती करते थे, कभी उनके कमरे में बैठ के साथ में अगर रीडिंग कर रहे हैं तब ऐसे करते रहे, बातें करते रहते थे बहुत सारी। तो उनके साथ जो था मेरे को बहुत मजा आता है हमेशा उनके साथ। बलराज बहुत ही स्वीटी पाई है, एक्चुअली बहुत ही क्यूट है। अरे हाँ, मैं उनको वैसे भी बहुत सालों पंजाब से के साथ तो जानती जो हूँ। भी होते हैं तो बॉन्डिंग हो जाती है, तब तो हाँ मजा ही आता है। हाँ, सही बात है। बहुत अच्छा और लगा। अच्छा, आपको कोई ऐसा स्पेशल ड्रीम है, कोई बड़ा कुछ कहने वाले थे क्या? अटक रुक गए आप, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मतलब मैं बता रहा था कि जब भी मैं किसी नए शो पे जाता हूँ, तो जब मैं शूट करता हूँ हाँ। उसके बाद मैं पंजाब की मिठाई भी लेकर जाता हूँ। मुझे तो ऐसा मजा आता है। अच्छा। अच्छा, पंजाब की हाँ, मिठाई कौन सी फेमस है? पंजाब की एक तो चना बर्फी बहुत फेमस है। दूसरा गुड़ पंजाब का बहुत फेमस है कि वहाँ पे जब हम चंडीगढ़ के रास्ते जाते हैं तो वहाँ पे तत्ता तत्ता मिलती ही है, साथ साथ ऐसे निकाल के लिक्विड वाला गुड़ वो पहले देते हैं साथ। और उसके अलावा ओह। पिन्नी बहुत फेमस है यहाँ की। हाँ, जब आप आओगे ना आपको भी शूट के लिए खिलाएंगे जब आप आपसे दिल्ली, मिलेंगे। मैं कह रही हूँ ना, जब दिल्ली आओगे ना, नोएडा आते हो ना, शूट करने के लिए फ्लिपकार्ट हम्म। का ऐड करने आए थे ना, हाँ संस्कार के जी, ऑफिस में, अब आना तो मुझे बताना। लेकर आएंगे ऐसे ऐसे डब्बे भरे भर के। यस। अरे यस। एक तो फिर टिक हम भी नहीं रहा खाएंगे है ये मिठाई। पता नहीं। कोई नहीं, ना भी टिके, वैसे भी आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। अरे अच्छा, थैंक यू थैंक आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम है, ऐसा ड्रीम जो कि आप चाहते हो कि बस पूरा हो जाए? यू। ऐसा कोई ड्रीम ड्रीम मेरा, हम्म। हम्म, मेरा एक जो ड्रीम है ना, मतलब एक मैं हाँ वैसे सोची हूँ तो वैसे तो बहुत सारे ड्रीम है, बट अगर एक ड्रीम हाँ बताऊं तो हाँ। पैसा ही पैसा होगा। नहीं नहीं, मजाक कर रहा था। नहीं नहीं। अरे बहुत जरूरी चीज है। बहुत जरूरी चीज है नहीं वो। नहीं। नहीं वैसे जो असली में मेरा एक ड्रीम है कि मेरे को ना हाँ एक मूवी करनी है किसी और हाँ। लैंग्वेज में, जहाँ पे मतलब मैं उसके लिए एक लैंग्वेज पर्टिकुलरली सीख के वहां पे करूँ। तब जैसे मैं अपने आप को ट्राई करना चाहता हूँ कि कैसे करूंगा मैं। मतलब आसान जिंदगी पसंद नहीं है, सीधी सी बात ये हाँ, सिंपल आसान में क्या है, वो तो सभी करते हैं ना। है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो कभी मेरे ऐसा को हुआ है तेलुगु आपको? मूवीज बहुत पसंद है। साउथ इंडियन तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन ना वो भी हिंदी हम्म। डब। अगर वो साउथ हाँ। इंडियन में हो तो मेरे घर से पल्ले नहीं पड़नी कुछ। नहीं, मैं कई बार देखता हूँ जब पुष्पा न्यू न्यू अमेजोन प्राइम पे आई थी ना, तब वो हाँ हिंदी में कुछ दिन बाद रिलीज हुई थी, तो मैं फिर भी हाँ। उसे तेलुगु में देख रहा था। तो अच्छा। इनफैक्ट मैंने उसे तेलुगु में भी देखा, तमिल डब भी देखा उसका, दोनों देखा क्या था। बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे ना एक बात आपसे पता करनी थी, किसी ने पूछा भी है बीच में कि सलमान भैया ने तो शादी नहीं की, छोटे सलमान भैया अरे कब शादी करेंगे? अरे अभी जब छोटे सलमान भैया है तब वो बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, देखेंगे। अच्छा। अच्छा। अभी छोटे तो छोटे रहने सलमान दो। भैया की कोई गर्लफ्रेंड है? छोटे सलमान भैया की कोई गर्लफ्रेंड है? मम्मी है मम्मी बस। पापा नहीं देख रहे?
मम्मी नहीं, है मेरी मम्मी ही गर्लफ्रेंड। है। हाँ, बस और कोई नहीं, प्यार मम्मी नहीं गर्लफ्रेंड नहीं करता होती। मुझे। नहीं कोई बता दो, सच्ची मुच्ची बता दो। हम बिल्कुल नहीं अरे बताएंगे, कोई है पापा ही मम्मी नहीं को ये तो शो क्या ही नहीं बताऊं। देखने देंगे हम, टेंशन मत लेना। कोई नहीं, मेरे दोस्त तो देख रहे हैं ना। चलो नहीं, ठीक है, कोई है ही बाद नहीं में तो क्या पूछ, बताऊं मैं। कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे गर्लफ्रेंड के बारे में, मुझे सब पता है। बहुत बाद में, जब होगी ना तब बहुत बाद में वाला। तो बताओगे। हाँ जी। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि ऐसे मन थोड़ा सा उदास होता है, कभी ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, सब कुछ मुश्किल लग रहा है, मैनेज करने में मुश्किल हो रहा है, तो उस वक्त अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या पापा मम्मी से जाते हो पूछने के लिए कि यार मम्मी यार या पापा मुझे ऐसे दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूं, या खुद को मोटिवेट खुद कर लेते हो कुछ डायलॉग बोल के अपने आप को? हम्म, अब मैं ऐसे जनरली मैं सैड कम ही होता हूँ, ज्यादातर मैं हंसते ही रहता हूँ, पता नहीं क्यों। बट क्या हाँ, ट्रीट। कभी कभी होता है कि जैसे कोई टेंशन में है, तो मेरी, मतलब अगर मैं कहूँ तो मेरी स्पेशल बात भी इसे कह सकते हैं कि मैं हर एक बंदे से मोटिवेशन लेता रहता हूँ, किसी भी फील्ड में कोई भी हो। जैसे जैसे आज हमारे यहाँ पे बारिश बहुत हुई, तो मैं आ रहा था, देख हाँ रहा था कि कुछ लोग काम कर रहे थे। मैंने कहा इन्हें थोड़ी हाँ फर्क पड़ता है कि बारिश हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो फिर भी काम करते ही रहते हैं। और मैं अपने कमरे में एसी पंखा चला के कह रहा हूँ गर्मी हो रही है। तो यही हाउ सब चीजें हैं स्वीट। जिनसे मतलब मैं ऐसा लेता हूँ। या फिर वरना अगर जब भी मैं मतलब सैड होता हूँ, मैं तो हनुमान चालीसा सुनता हूँ, मजा आता है। दिव्यांश आप ना, मैं कुछ बोल नहीं सकती, आपने मुझे बिल्कुल इमोशनल कर दिया आज तो। यार अरे बहुत ही अरे, स्वीट, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। जिस बच्चे के अंदर ये वाली बात हो ना कि आप बाहर देख करके लोगों को, अपने आप को मोटिवेट कर लेते हो, ये बहुत कम बच्चों के अंदर होता है। हैट्स ऑफ टू यू, आपके अरे पेरेंट्स को सलाम है कि इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग उन्होंने अपने बच्चे को दी है। इट्स सो लवली टू थैंक यू मीट यू, आपसे मनीष। बात करने में बहुत मजा आ रहा है। सच में, अपने मम्मी पापा आपके बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने आपको इतने प्यारे संस्कार दिए हैं। ये संस्कार कभी छोड़ना मत, क्योंकि यूजली जब हम बड़े होते हैं ना हम बहुत बदल जाते हैं, मत बदलना, बहुत अच्छी चीज है आपके अंदर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, चलते चलते अगर आपको अपने सारे फैंस को कोई अपना सीक्रेट ऑफ सक्सेस बताना हो, तो क्या बताओगे? क्या है आपका सीक्रेट सक्सेस का? सीक्रेट क्या बताऊं कि मतलब ऐसा कोई राज तो है नहीं कि न्यूक्लियर फार्मूला। एंड इनफैक्ट मैं अभी सक्सेसफुल बन रहा हूँ धीरे धीरे। अच्छा, अभी बनी रहे तो हैं आप इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी? अभी तो और होना है, अभी तो बहुत बड़ा सपने है मेरे। यस, आप और हो जाओगे, सो और बड़े हो जाओगे, लेकिन अभी भी जो यही है मेरा कुछ तो मैसेज भी है सीक्रेट कि होगा, जैसे, कुछ तो सीक्रेट हाँ, तो होगा। जैसा मैंने बताया कि यही मेरा सपना है कि मैं तो हमेशा बड़ा ही सपना देखता हूँ कि जैसे कभी मार्क्स में अगर देखा जाए, पहले अगर पढ़ाई हाँ का ले ले, तो ये हाँ नहीं है कि भाई कोई नहीं 40 में से 35 तक ले आएंगे अच्छे स्कोर बन जाएगा। मैं हमेशा फुल का ही स्कोर करता हूँ, क्योंकि जब हम बड़ा सोचते हैं तभी मतलब आता है, हमारा छोटा सोचना तो छोटा ही आएगा, आ भी जाए तो एक तो ये हो गया। एंड दूसरी बात कि अपने आप को एक्सप्लोर करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहो बस। उससे बहुत सही धीरे बात धीरे आपने पता कही। लगेगा कि क्या करना चाहते हैं हम, और किस में हम बेटर हाँ, होना चाहते हैं, वैसे सब। देखिए अभी ना आपसे कोई सवाल भी, ओहो मैंने कुछ गलत कर दिया, कुछ घुमा दिया हाँ, स्क्रीन अपना। हाँ, देखिए अभी ना कोई पूछ रहा है आपसे, मैम पूछो कि अभी क्या कर रहे हैं दिव्यांश। कहाँ गया नाम इनका, अनूप, अनूप जी हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि दिव्यांश अभी क्या कर रहे हैं। अभी अभी तो बस इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगा। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, खाएंगे दबा के वहां पे ओहो, आज। अरे वाह अरे वाह। अच्छा, दो काम बच रहा है भी आपका, एक किसी कोई अच्छी सी मिमिक्री, फिर उसके बाद आखिरी में मेरी मिमिक्री बच रही अरे अरे हाँ, वो तो भूल गया। है, दो कोई नहीं, मिमिक्री किसी बच रही अच्छी है। सी एक ही का डालते हैं, कोई बढ़िया सी। बढ़िया सी, चलो वेट कर रही हूँ। बट एक सेकंड, हाँ हमारे यहाँ पे कुछ पूछ रहे थे लोग, मैं एक सेकंड देखूं। एक हाँ, क्वेश्चन आया था, मैंने पढ़ा था फिर मैं भूल गया। अच्छा मैं भी देखती हूँ, आए तो बहुत सारे सवाल हम्म, थे पर वो हाँ सारे ऊपर अभी क्या, चले गए। अच्छा, अच्छा मैं पूछे एग्जाम कब है। अरे अभी है हाँ टाइम, अभी तो देकर हटाऊं। अभी क्यों हाँ, एग्जाम याद चैन से दिला रहे जीने हैं दो मेरे को। बच्चे को यार, एग्जाम 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 लगाने की क्या जरूरत है। बाकी आप सबका थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। तो अभी, हाँ किसी ने भी पूछा कॉपी करोगे योगिता मैम को। अरे अरे पूछ लिया इनने किसी ने।
तो पूछ ही लिया। लाइक सबसे पहले फिर आप बताइए किसकी मिमिक्री देखेंगे। आपको सर्किट बहुत अच्छे लगते हैं, और उसके अलावा जो आपका फेवरेट हो ना उसका। तो या तो अगर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो ठीक है, मेरा जो फर्स्ट एक्ट था लाइफ का, जैसे मतलब फर्स्ट तो नहीं बट हाँ इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज में जो मेरा फर्स्ट हाँ ऑडिशन एक्ट था, मैं वो आपको करके हाँ दिखाता हूँ। हाँ ठीक हाँ है, लाइक इसे थोड़ा पीछे कर दे। हाँ। हाँ। अबे खामोश, चली को आग कहते हैं, भजी को राग कहते हैं। मैं हूँ शॉटगन और ये है शॉटगन इंग्लिश क्लासेस। तो सबसे पहले फनी देओल, व्हाट लर्न यू। ओ सर, सर मैं सुधर गया हूँ, मेरा हाथ भी 2.5 किलो का नहीं रहा, अबे 1.25 किलो का हो गया है। आप क्या चाहते हो कातिया, मैं इंग्लिश का कुत्ता बन के रहूं, इंग्लिश में भौंकू नहीं, बाऊ बाऊ करूं, क्या चाहते क्या हो सर। और चुप हो जा, खामोश बजर बट्टो। सबसे पहले ये बताएगा कि पापा नाटेकर तुमने क्या सीखा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है। ये हिंदी का लेटर, ये इंग्लिश का लेटर, ये देख हिंदी का और इंग्लिश का लेटर मिला दिया। अब बता इसमें से कौन सा हिंदी का लेटर है, कौन सा इंग्लिश है। बस खामोश, चुप चुप चुप। अब हम पूछेंगे कि हमारे अगले बंदे ने क्या सीखा। तो सल्लू जी आपने क्या सीखा। एक से भले दो, दो के भले चार, क्या समझे। अब मैं तो कुछ नहीं समझा, यही बात है, मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। थैंक यू वेरी मच। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैंने आपका ये एक्ट जब आपने ये शो किया था, आपने इसे रिफ्रेश कर दिया, मैंने इसे तब देखा था और हम लोग बहुत हंसे थे। तभी हमें लगा था कि अरे एक ऐसा बच्चा आया है जो कमाल करेगा। तो ये बिल्कुल फ्रेश बात है, ये बहुत पुरानी बात बता रही है ना। आपने बहुत प्यारा एक्ट किया था, हाँ, बहुत अच्छा एक्ट किया ये था। 2015 की बात थी जब मैंने पहला 15 शो की किया बात था। है। हाँ, 7 साल हो गए, बहुत जबरदस्त किया था, बहुत जबरदस्त। बहुत मजा थैंक आया यू। आपसे बात करके मुझे। और काफी कुछ सीखने को भी मिला है। मैंने बहुत कम ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि सिखा के जाते हैं। हम बड़ों से सीखते हैं, लेकिन आज अरे एक छोटे बच्चे से सीखने को मिला है। बातों बातों में आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें कही हैं। गॉड ब्लेस यू, आप यूं ही बहुत तरक्की करते रहिए। और लोगों ने 5 बार लिख चुके हैं कि योगिता मैम का एक मिमिक्री कर दो। अरे कर ही डालो, अरे कुछ तो कर अरे, डालो, कुछ तो कर ही कुछ डालो। तो कर डालो, कुछ तो कर ही डालो, क्या करें हम। कुछ। आप ऐसा कुछ मिमिक्री, अब मेरी मिमिक्री करके दिखाइए ना, आपने इतना टाइम से मुझे देख रही है। अरे मुझे कहाँ मिमिक्री आती है, मुझे बिल्कुल नहीं आती। प्लीज। अरे क्या अच्छा, चाहते किसी हो। ने लिखा है प्लीज एक बार कपिल शर्मा वो वाली भी कर दो। हाँ कपिल हाँ, शर्मा में तो मेरा कैरेक्टर था कच्चा यादव का, है ना, बच्चा नाम ही यादव के जो देखो। बेटे बनते हैं। कच्चा कच्चा यादव, ठीक है, यादव। कच्चा यादव। मेरे कई दोस्त कहते हैं कच्चा यादव है क्या दुबई। नहीं, तो इट्स कच्चा यादव, पक्के का ऑपोजिट, कच्चा यादव। हाँ, हम्म, तो करिए। उनका कैसा था, हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास जोक्स का बड़ा सा पिटारा रहता है। तो हम जोक्स का पिटारे में से अगर आपको एक जोक सुना दें, तो अगर आप हाँ, एक जोक सुनना चाहेंगे तो बताइए, जिंदगी क्या है, बताइए। क्या है, क्या है जिंदगी। जिंदगी जोक है, हमारे लिए तो जोक है भाई। थैंक यू, थैंक यू। वेरी जिंदगी एक जोक। ब्यूटीफुल। अच्छा, कभी किसी को बेवकूफ बनाया है, कभी किसी को बेवकूफ बनाया है। तो आवाज मेरे को तो बदल दी। बहुत लोगों ने बनाया है। आपको कैसे बना दिया, मैं- आपको बनाना चाहिए ना दूसरों को। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, और हर क्या। वक्त थोड़ी मैं मेरे पास बनाऊंगा। अगर ऐसी आवाज होती तो मैं तो सबको बना देती। अच्छा ऐसे, हाँ ऐसे तो हमने बहुत हाँ सारे प्रैंक कॉल किए हैं। बार बच्चे से इसीलिए लड़ाई भी हो गई थी, उसका फोन छुपा दिया था। और 4 दिन मतलब उसे थोड़ा देर बाद ऐसे कॉल करके कहा, तो वो मतलब पता नहीं किसकी आवाज में मैंने कहा था, बट हाँ उसका वो डर गया। और भाई सबको कह रहा था, सबको छाटे वाटे मारने लगा वो। लेकिन हाँ, लवली मेरे को तो लवली। बहुत मजा आता है सब करने में। अच्छी बात है, लाइफ ऐसे ही हंसी खुशी में आगे गुजर जानी चाहिए। ऐसे तो है ना। बहुत सारे प्रैंक याद आते हैं, बट अप्रैल के वक्त कोई प्रैंक नहीं याद आता, पता नहीं क्यों, तो पूरे साल याद आते रहेंगे। अच्छा करते हो, अप्रैल में नहीं करते कोई प्रैंक। सबको पता होता है किस टाइम ये और प्रैंक करेगा। सबसे बेस्ट है, सेफ हाँ, ये मंथ। भी ठीक है। करो ही मत उस महीने में किसी के साथ भी। आगे पीछे मतलब 11 महीने पड़े हुए हैं हाथ में। मस्त प्रैंक किया करिए आप। और नहीं तो क्या। चलिए दिव्यांश, आपसे बात करके बहुत मजा आया। अब आपको बर्थडे पार्टी में भी जाना है। थैंक यू, आपका पूरा शेड्यूल पैक था।
आप पहले क्लासेस, स्कूल, उसके बाद ट्यूशंस, फिर आप बर्थडे पार्टी, फिर भी उसके बाद पढ़ाई, बहुत कुछ आपको करना था, पर उसमें से आपने टाइम निकाला, आपने मुझे हेल्प किए हमसे बातें करने में, और अपनी जो फैंस हैं उनको भी आपने अपनी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस थैंक यू, यू वेरी मच मैम। कीप रॉकिंग, कीप मेक दी वर्ल्ड लाफ, सब दुनिया हंसती रहे आपके साथ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी आपके साथ बहुत बात करके बहुत मजा आया, बहुत नई नई चीजें जानने को मिली। एंड हमेशा जब मैं किसी के साथ इंटरव्यू देता हूँ अपने को, तब मुझे भी अपने बारे में कई नई चीजें पता लगती हैं, तो इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू दिव्यांश, बहुत मजा आया, बहुत एंटरटेनिंग रहे आप। थैंक यू सो मच। देखिए बहुत सारे लोग आपको थैंक यू थैंक लिख रहे हैं, आपके फैंस। ये सिमरन दुआ है, थैंक ये यू। दुबई में है, ये भी आपको लिख रही हैं थैंक यू। वाओ, आपको सब लोग थैंक थैंक यू यू वेरी थैंक यू लिख रहे मच हैं। हाँ, एवरीवन। थैंक यू। मेरी रील देख जल्दी के मिलते ये हैं। मजा आएगा। यस। थैंक यू। बाय। बाय टेक बाय। केयर। बाय। बाय।